चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए A1 भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन। देव दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको माता की पावन ज्योति व ज्योति स्वरूपा माता सती के दर्शन कराने जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठ है और ये सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन सभी स्थानों पर देवी के अंग गिरे थे जो शक्तिपीठों में तब्दील हो गए। आइए इन्हीं शक्तिपीठों में से एक माता ज्वाला जी के दरबार में आपको लिए चलते हैं। पर्वतराज हिमालय पर जिह्वा स्थान बनाया, 9 ज्योति जहां दर्शन देती, ज्वाला मुखी कहाया। सिद्धिदा भैरव जी के संग गोरखनाथ की माया, राजा अकबर छत्र चढ़ाने इसी धाम पे आया, इसी धाम पे आया। जहां जहां माता सती के अंग गिरे थे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि सभी शक्तिपीठों में देवी भगवान शिव के साथ हमेशा निवास करती हैं। शक्तिपीठ में माता की आराधना करने से माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। मां ज्वाला देवी का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है जो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी में मां सती की जिह्वा गिरी थी। ज्वाला देवी मंदिर को नगर कोट भी कहा जाता है। मां सदैव अपने दर पर आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। ये ज्वाला माँ का वो दरबार है जहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और जैसा कि पुजारी जी ने यहाँ पे बताया कि जब माता सती को न्योता नहीं दिया गया, हवन में पहुँचने के लिए माता सती को न्योता नहीं दिया गया, तो वो स्वतः ही हवन में पहुँची और जो हवन जो जारी था उस समय उसमें उन्होंने छलांग लगा दी। उसके बाद शत विकसित जो शरीर को भोलेनाथ जी लिए फिर रहे थे, तो उनको भगवान विष्णु ने अपने चक्र के सहायता से शत विकसित किया, उनको खंड खंड किया। उस जो पार्थिव शरीर था उसको खंड खंड किया, जिसमें से जो टुकड़े अलग अलग जगह पर पड़े उसमें से जो माता ज्वाला का जो ये दरबार है यहाँ पर उनकी जीभा गिरी, जिसको लेकर यहाँ ज्वाला माँ के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। और ऐसी मान्यताएं हैं कि जो यहाँ पर ज्वाला जो ज्योति स्वरूप जो यहाँ पर जलती है वो स्वतः ही यहाँ पर प्रकट हुई है। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला माता जो चांदी के दिए के बीच स्थित है उसे महाकाली कहते हैं। अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में मां अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं अंजी देवी ज्वाला देवी मंदिर में निवास करती हैं। मंदिर में ही माता का शयन कक्ष भी है। कहते हैं कक्ष में माता जी रात्रि में विश्राम के लिए आती हैं। इस समय हम हैं ज्वाला माता के दरबार में
ये हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में ये जो आप भव्य दरबार आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये पूरा माता ज्वाला का है। यहाँ की जो विशेषता है वो ये बताई जाती है कि यहाँ पे जो माता का जो स्वरूप है वो ज्वाला के रूप में है। एक लौ जो होती है वो इन पर्वतों में स्वतः ही प्रकट हुई है, इसलिए माता का नाम ज्वाला माँ पड़ा है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि जो भी ज्वाला माँ को नज़दीक से देखता है, जब दर्शन कर पाता है, तो अगर उस लौ पर हाथ रखते हैं तो शायद हाथ जलता नहीं है। ऐसी यहाँ पर कथाएं हैं, ऐसा माना जाता है, लोगों में ऐसी चर्चाएं हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे जो यहाँ के मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि यहाँ की पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है वो क्या है और पूजा पाठ की प्रक्रिया के साथ यहाँ की मान्यता क्या है और जो उत्पत्ति की हमें जानकारी मिल पाई है वो कहाँ तक सही है, क्या वही सही है या उसके अलावा कुछ और माता की उत्पत्ति का यहाँ पर कोई राज है। ये एक बार बात करेंगे मंदिर पुजारी और मंदिर प्रबंधन से। ये श्री शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है, उनमें से एक है श्री शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी। यहाँ पर लोग बाहर से दूर दूर से आते हैं और कुलदेवी है उनकी, यहाँ पर आके वो मुंडन करवाते हैं। आज 5वां नवरात्रा है, स्कंद माता का यहाँ पर पूजन किया जाता है। हजारों संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए आप, लाइनें लगी हुई हैं, माता जी की ज्योतियों के दर्शन कर रहे हैं और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और पुजारियों और कर्मचारियों और प्रशासन के सहयोग से ये मेला जो है सुचारू रूप से चला हुआ है। 24 घंटे लंगर है यहाँ पर और दवाइयों के भी स्पेशल जो है वो डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये सब मंदिर न्यास की ओर से किए जा रहा है। सलीम जी, जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो माता की जो पूजा अर्चना के लिए प्रक्रियाएं हैं वो आप हमारे दर्शकों को और हमारे भक्तों को बताएं, क्या प्रक्रिया है? यहाँ पर ज़्यादा करके सबसे पहला ये है कि यहाँ हवन होता है। वहाँ यहाँ पर सती जी की जीवा गिरी थी, तो ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी कुछ अर्पण किया जाता है हवन में वो सीधा माँ ज्वालामुखी के मुंह में जाता है। और यहाँ चढ़ावे के लिए अगर बात करें तो चढ़ावे में क्या क्या माता अर्पण माता को किया जाता है? दूध, पेड़ा है, हलवा है, जो भी आपको श्रद्धा भाव से लेके आता है सब अपने हाथ से भोग लगाते हैं यहाँ पर। ये एक यही मंदिर है कि यहाँ पर आप खुद अपने हाथों से जो है माता जी ज्वालामुखी को भोग लगाएंगे। जी, सलीम से मानना चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये ज्वाला स्वरूप माता की जो उत्पत्ति है वो यहाँ पर कैसे हुई और ये कितने दिनों से चली आ रही है? शंकर जी की पहली पत्नी हुई सती, जब वो अपने मायके में यज्ञ कर रहे थे, दक्ष प्रजापति, उन्होंने उनको न्योता नहीं दिया और सभी देवी देवता जो है वो सगे संबंधी वो जा रहे थे, तो सती जी ने सोचा कि अगर हो सकता है कि मेरे को नहीं बुलाया, वो ज़बरदस्ती शंकर जी से लड़ाई झगड़ा करके चली गई। आगे जाकर वहाँ पर उनका अपमान हुआ और उन्होंने यज्ञ में छलांग लगा दी और उनका शरीर जो है वो जल गया। फिर शंकर जी ने वो जो यज्ञ था वो ध्वस्त कर दिया और वो सती जी के उठा के घूम रहे थे और फिर विष्णु जी आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से वो जो विक्षिप्त शरीर था उसके खंड खंड कर दिए और यहाँ पर वो खंड जीवा गिरी हुई है। वो ये तब का चला हुआ मंदिर है। तो पुजारी जी ने हमें बताया है कि जो यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पर जो सती माता थी उनकी जीवागिरी है, तो उसी का ये एक शक्तिपीठ है। 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। और जानना चाहेंगे महाराज जी कि यहाँ पर जो मान्यता के साथ साथ है, जब मुंडन जो कराया जाता है वो मुंडन की प्रक्रिया क्या है, वो हमारे दर्शकों को। मुंडन की ये प्रक्रिया है कि जैसे कुलदेवी है, सबसे पहले मुंडन जो है वो कुलदेवी के चरणों में ही होते हैं, तो यहाँ मुंडन करा के वो बाल जो है यहाँ अर्पण करके माता जी के दर्शन करके वो अपने घरों को जाते हैं। जी, एक आज के माहौल की बात करें तो बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की, जो यहाँ पर एक सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन है, किस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुँच सकते, देश के कोने कोने से आते हैं तो किस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुँच सकते, किन जिम्मेदारियों के साथ भक्त यहाँ पे आए जो सिक्योरिटी में और सुरक्षा में सहयोग रहे? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए प्रशासन ने। आज मेले लगे हुए हैं तो एक्स्ट्रा जो है वो इन्होंने फोर्स मंगाई हुई है, वो चारों तरफ से सुचारू रूप से इन्होंने लाइनें चला रहे हैं और माता जी के दर्शन करवा रहे हैं। जी, शैलन जी, आखिरी सवाल है मेरा हमारे दर्शकों के लिए एवं भक्ति के तमाम दर्शकों के लिए, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे माता के दरबार से? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, सभी का कल्याण हो, सुख समृद्धि हो और कोई प्राकृतिक आपदा ना आए। हम तो माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों को ये आशीर्वाद आप प्रदान करें।
शैलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अब तो ये थे मंदिर पुजारी शैलेंद्र जी, जिन्होंने हमें प्रक्रिया के बारे में पूरा विस्तार से बताया, क्या मान्यताएं हैं, कैसे माता की यहाँ उत्पत्ति हुई और किस तरीके से माता की यहाँ जो पूजा अर्चना होती है वो क्या प्रक्रियाएं हैं पूरी, वो योजनाबद्ध तरीके से, श्रेणीबद्ध तरीके से शैलेंद्र जी ने हमें समझाया। और एक बार फिर दर्शकों से बात करेंगे, या जो यहाँ पर श्रोता या श्रद्धालुगण पहुँचे हैं उनसे हम बात करेंगे और आगे के लिए बात करेंगे, क्या उम्मीदें लेकर यहाँ लोग आते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार गुरु गोरखनाथ मां के अनन्य भक्त थे। एक बार गुरु गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूं। मां ने अपने भक्त के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ अभी तक लौट कर नहीं आए। ऐसा माना जाता है कि मां आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही हैं। आपका नाम बताएं सर। संजीव। संजीव जी, कहाँ से आप पहुँचे? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या कहेंगे, क्या मन्नत लिए आए हैं, क्या उम्मीदें रखता है? सबका भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। नवरात्रों का त्यौहार है, माता रानी के दर्शन हो जाएं, बस यही उम्मीद है। माता के बारे में आज तक जो भी सुना है थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। माता रानी के बारे में जो सुना है कम है, इसलिए दर्शन के लिए आए हैं, बस यही इच्छा है। क्या उम्मीद आपने आज तक कोई ऐसी लगाई हो जो माता से जो आज तक पूरी हुई हो, हमारे आप दर्शकों को बताना चाहें? बस जी, माता रानी की शक्ति है तो सबके साथ सबका अच्छा है, सबका भला है। फैमिली पहुंचे? नहीं जी, साथ में श्रीमती जी हैं। ओके, तो क्या कहेंगे, कैसे यहाँ पे लग रहा है, मन को शांति मिलती है? नवरात्रे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नवरात्रों में यहाँ माहौल ही अलग है। हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो आज के बिजी दौर में से निकल नहीं पाते और माता के दर्शनों के लिए नहीं पहुँच पाते? देखिए, अगर थोड़ी मन की शांति चाहिए तो अपने लिए समय निकाल के जरूर माता रानी के दर्शन के लिए आना चाहिए। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र, एडवोकेट हूँ, मैं कानपुर से आया हूँ। जी, कैसा लग रहा है यहाँ, क्या उम्मीदें लगाई है? बहुत शांति लग रही है और मैं 11वीं बार आया हूँ। 11वीं बार आप आए हैं? जी सर। क्या बात है, नवरात्रे में 11वीं बार आप हाँ, आए हैं? नवरात्र 11वीं बार। क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? कोई ऐसा चमत्कार आप माता का बताएं जो आप। माता की सभी कृपा है और माता की कृपा बगैर दुनिया ही नहीं रह सकती है। इससे पहले जब आप कभी आए माता से, आपने कोई मन्नत मांगी आज तक पूरी हुई हो, हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, हम मन्नत तो नहीं मांगी, हम जो माता देंगी वो अपने खुशी से देंगी। आज तक क्या कुछ माता की तरफ से मिला? बहुत कुछ मिला। हम जब सब पहली बार आए थे बहुत परेशान थे और आज 11वीं बार आए हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा ये एक पर्चा है, बहुत बड़ा एक माता के बिना कुछ दिखाए, बिना कुछ बताए दिया। हाँ, सब कुछ माता ने दिया और माता की कृपा जब तक रही तो सब कुछ रहेगा। ज्वाला देवी शक्ति पीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। यह गोरखनाथ का मंदिर कहलाता है। मंदिर परिसर के पास ही एक स्थान है गोरख डिब्बी। इस कुंड में गर्म पानी खौलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा होता है। प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, कहाँ से आप पहुँचे हैं? कपूरथला से जी। जी, कपूरथला से पहुँचे हैं। कैसा लग रहा है, अभी फैमिली पहुँचे हैं? हाँ जी, फैमिली साथ है। क्या कहेंगे माता के लिए? बहुत अच्छा लगा जी इधर। तो क्या कुछ माँ से मांगा है या मांगने आए हैं? बस दुआ माँ की मांगने आए हैं। कृपा कर दे माता रानी, बहुत अच्छा लगेगा। माता के दर्शनों के लिए माता की तो महिमा एम पर पार है। माता तो जिसको भी देते दिल खोल के देती है। ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम पहली बार आए। पहली बार आप आए? पहली बार। क्या बात है। तो जब पहली बार आते हैं तो बहुत सारी उत्सुकता होती है, बहुत सारी उम्मीदें होती है। हाँ। तो क्या उम्मीदें लेकर के आए हैं? और माता से तो उम्मीदें ही उम्मीदें है। जी मैम, साथ हैं आप भी? हाँ जी। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है माँ के दरबार में? बहुत ही अच्छा, जो सुना था वही देख लिया। कब से मन था आने का, बड़ी मुश्किल से आज सौभाग्य मिला तो पहुंच गए हम। आने का जो मन था तो कुछ सोचा भी होगा मन में, क्या मांगने की उम्मीद है, क्या लगा? अब मन में तो कितनी बातें हुई। जी, ऐसा कुछ हो जो मन में सोच के आए हो और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो, लोगों से जब सुनते हैं कि हमारी ये उम्मीदें पूरी हो गई है तो हाँ जी, यही है, बच्चों के लिए मांगते हैं, जो भी मांगते हैं बच्चों का ही हुआ। जी। बताया जाता है कि माता के परम भक्त ध्यानु
अपने गांव नादौन से अपने अनेकों साथियों के साथ माता के दरबार में हो रहे उत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन दिल्ली में तत्कालीन राजा अकबर के सिपाहियों ने नादौन से आ रहे ध्यानु को रोक लिया और अकबर के दरबार में पेश किया गया। लगे हुए दरबार में अकबर ने पूछा कि तुम अपने साथियों के साथ कहां जा रहे हो? तो ध्यानु ने बड़े ही विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि राजन, हम ज्वालामाई के दरबार में जा रहे हैं। अकबर ने पूछा कि ये ज्वालामाई कौन है? ध्यानु ने फिर विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि वो जगत जननी है, जहां बिना तेल और बाती के ज्योति निरंतर जलती रहती है। अकबर के समय में ध्यानु जी मां के परम भक्त थे। एक बार वो अपने गांव से ज्योतावाली के दर्शन के लिए भक्तों का कारवां लेकर निकले। रास्ते में मुगल सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और अकबर के समक्ष पेश किया। अकबर ने ध्यानु भक्त से पूछा कि वो सब कहां जा रहे हैं। इस पर ध्यानु भक्त ने मां ज्योतावाली के दर्शन की बात कही। अकबर ने कहा, तेरी मां में क्या शक्ति है? ध्यानु भक्त जी ने कहा, वह तो पूरे संसार की रक्षा करने वाली है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मां नहीं कर सकती है। इस बात को सुनकर अकबर ने ध्यानु भक्त के घोड़े का सिर कलम कर दिया और व्यंग में कहा कि यदि तेरी मां सच्ची है तो इसे फिर से जीवित करके दिखाए। ध्यानु भक्त ने मां से विनती की, मां, अब आप ही लाज रख सकती हो। मां ने चमत्कार दिखलाया और घोड़े का सिर फिर से जुड़ गया और वो हिनहिनाने लगा। अकबर ने मां से माफी मांगी और उनके दरबार में सोने का छत्र चढ़ाने पहुंचा, परंतु उसके मन में अहंकार था। जैसे ही उसने वो छत्र मां के सिर पर चढ़ाने की कोशिश की, छत्र गिर गया और उसमें लगा सोना भी दूसरी धातु में बदल गया। आज भी यह छत्र इस मंदिर में मौजूद है। मोना बोल रही हूँ जी, कहाँ से आप? दादरी से आई हूँ जी, दादरी जो यूपी में। हाँ जी। क्या उम्मीद है माता के लेकर दरबार में पहुंचे आप? बस माँ के दर्शन हो जाए यही उम्मीद है बस। तो पहली बार आए हैं, इससे पहले भी कभी आ चुके हैं? 3 बार आ गई, तीसरी बार आई हूँ। दर्शनों की फिर भी उतनी उम्मीदें हैं? फिर भी इतनी उम्मीद है जी, तो क्या उम्मीद है और लेकर के आए हैं? घर में सुख शांति के लिए क्या मांग रहे हैं? माँ से उम्मीद मांग रहे हैं, जो भी है सब उसकी बदौलत है। हम हैं भक्त हैं, सब उसी की बदौलत। ऐसा कुछ जो घर में ना हो और माँ से उम्मीद हो, बहुत बड़ा कुछ ऐसा? सारी उम्मीद उसी पे ही है, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो उससे उम्मीद नहीं है। मतलब खास तौर पे कुछ मांगा नहीं है? बस वो जिस चीज झुकाते हैं देने वाली वो है। बिना मांगे सब कुछ दिया है? बिन मांगे। थैंक यू। अमित कुमार, दादरी से। दादरी यूपी? यूपी। क्या उम्मीद लेकर के पहुंचे हैं और क्या कहेंगे? माता रानी सभी की दुआएं पूरी करती है। हाँ जी। तो क्या लेकर के आए हैं? क्या माता से मांगना है जो मिल जाए बहुत जल्द? घर की सुख शांति और यही सब। हाँ, तो उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो इससे पहले कभी आ चुके हैं? हाँ, तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार आए हैं। तो क्या उम्मीद है और अब लेकर के आए हैं कि जो माता बहुत जल्द आपको दे? नवरात्रि चल रहे हैं, माता की कृपा सदा ही रहती है। क्या चमत्कार है जो माता के लिए आपने सुना हो? माता के बारे में सुना? माता के ध्यानु का चमत्कार था और अकबर का भी वो सुना है। हाँ। तो ये थे ज्वाला माता के दर्शन। लगातार माता के सभी स्वरूपों के दर्शन करने के लिए
आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, देखते रहिए लगातार देवदर्शन। एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन।